C4 साइकिल या C4 पाथवे का जो साइक्लिक पूरा प्रोसेस है उसे इस में हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ C4 पाथवे और C4 प्लांट्स क्या होते हैं, वो कितनी तरह से अलग होते हैं या कौन कौन से उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उन्हें C3 प्लांट से अलग करते हैं, इन सारी चीज़ों को उन्होंने इसके पहले के वीडियोस में समझ लिया था। अब हम लोगों को पूरा C4 पाथवे का प्रोसेस समझना है। ये मेसोफिल सेल है और ये बंडल शीथ सेल है, दोनों में क्या डिफरेंस था ये भी हो गया था। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी मेसोफिल सेल में, जहाँ पर ये फॉर्मेशन करेगी बाइकार्बोनेट का, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फॉर्मेशन करेगी बाइकार्बोनेट का। ये बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा फास्फोइनॉल पायरुवेट से, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है और 3 कार्बन कंपाउंड है। ध्यान दीजिएगा, C3 साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, सबसे पहले कैच करता है, उसमें 5 कार्बन होते हैं, उसका नाम RUBP होता है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो यानी पहला फिक्सेशन हो रहा है और इस फिक्सेशन को एक्चुअल में हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट टाइम CO2 का कार्बोक्सिलेशन हुआ, राइट। और इस कार्बोक्सिलेशन के बाद फॉर्मेशन होगा किसका? C4 एसिड का। C4 एसिड का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ऐसे कंपाउंड बन रहे हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो 4 हैं, और जो बनता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, जो आगे चलकर मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, मैलिक एसिड में भी और एस्पार्टिक एसिड में। नाउ अब ये जो C4 एसिड बना है, ये इसको यहाँ से यानी मेसोफिल सेल से थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसका क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया। कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया भाई? बंडल शीथ सेल में, ठीक है। नाउ C4 एसिड यहाँ पर आ गया। अब ये C4 एसिड भाई मैलिक एसिड हो सकता है, एस्पार्टिक या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी हो सकता है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद इसका क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए यहाँ पर जब फिक्सेशन हुआ था तो क्या हुआ था? कार्बोक्सिलेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, तो डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इस PEP के साथ जुड़ा था, तो नाउ डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। अब जब डी कार्बोक्सिलेशन हुआ तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, राइट। प्रोसेस को हमने क्या बोला? डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन के बाद एक कार्बन तो निकल गया, यहाँ पे कितना कार्बन बचा? 3 कार्बन। तो प्रोडक्ट आपका क्या बना? C3 एसिड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो गया? C3 एसिड। ये C3 एसिड को अगेन यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट इसका हो जाएगा। जब ट्रांसपोर्ट होकर आया था तो क्या था? C4 एसिड, है ना। और जब ट्रांसपोर्ट होकर वापस जा रहा है बंडल शीथ से मेसोफिल में, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में? C3 एसिड में। अब इस C3 एसिड का क्या होगा? यहाँ पे रीजनरेशन होगा, रीजनरेशन, और अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? फास्फोइनॉल पायरुवेट में। अच्छा, एक बात मैं रह गया था आपको बताना कि ये पहला जो फिक्सेशन हो रहा है, यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। इस एंजाइम का नाम है PEP कार्बोक्सिलेज, या शॉर्ट में इसे केस बोलते हैं, ठीक है, PEP केस। अच्छा, अब वापस आते हैं मेन पॉइंट पर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज़ हुआ है किस जगह पर? जो आपकी बंडल शीथ सेल है, इसका क्या होना है? ये यहाँ से एंटर करेगा C3 साइकिल में। यहाँ पे C3 साइकिल चल रही है, ठीक है, और इस C3 साइकिल में ये एंटर करेगा और देन फॉर्मेशन हो जाएगा शुगर का। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, यहाँ पे रुबिस्को एब्सेंट है ना। यहाँ पे PEP कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है, यहाँ पर PEP कार्बोक्सिलेज एब्सेंट, और प्रेजेंट क्या है? रुबिस्को प्रेजेंट है, जो पिछले वीडियोस में मैंने बताया था। तो ये हो गई पूरी C4 साइकिल की कहानी। ध्यान रखना है आपको कि C3 एसिड वापस चला जा रहा है मेसोफिल में और इसका रीजनरेशन हो जा रहा है, और एंट्री किसकी हो रही है? बंडल शीथ सेल में C4 एसिड की। एग्जिट किसकी हो रही है? C3 एसिड की, ठीक है। यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट है, यहाँ पे रुबिस्को एब्सेंट है, यहाँ पे PEP कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है, यहाँ पे PEP कार्बोक्सिलेज एब्सेंट है। यहाँ पे ग्रेनम जो है
उसमें फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पे ग्रेनम है ही नहीं क्लोरोप्लास्ट में, केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट है। तो जब फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व हो रही है और यहाँ पे रूबिस्को है नहीं, तो रूबिस्को को कोई डर नहीं है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा। ये आगे ध्यान रखना है। अभी हम लोग फोटो रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे, जैसे C2 साइकिल के नाम से जानते हैं, तो वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रूबिस्को का और ऑक्सीजन का, उसको समझना होगा। तो ये हो गया हैच स्लैग पाथवे या C4 पाथवे, या जिसे हम लोग C4 साइकिल कहते हैं।